क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में है मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? मज़ा ही मज़ा है या सज़ा ही सज़ा है? ऑनलाइन वाले बच्चों चलें सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और सभी पिछले हफ्ते तो पेपर ख़त्म हुए हैं सर, आप लोगों ने क्लासें भी शुरू कर दी है ना सर? लेकिन सर देखें, पॉइंट इज़ दैट पास इंशाल्लाह आप सबको करवाना है, उसके लिए स्मार्टली चलना है। और यहाँ पर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 100% कोर्स मेरे पास है, तो चीज़ें मेरे कंट्रोल में भी माशाल्लाह हैं और मुझे पता है कब कैसे। तो इसीलिए मैं उन तमाम बच्चों को एक बात की अपने दोस्तों को भी बता दें, बहुत सारा बच्चा जो है ना आजकल प्रैक्टिकल आदमी, आपको बताया मैं शुरू से, इस चक्कर में नहीं करता कि सर मैं जो है ना अगर खुदा ना खास्ता पेपर रुका फिर कैरी फॉरवर्ड में डिडक्शन हो जाएगी। तो ये मैं आपको मेक श्योर करता हूँ, या तो 0% डिडक्शन होगी या तो 5% डिडक्शन होगी, खुदा ना खास्ता जो बच्चे ग्रुप ए से ग्रुप बी में नहीं जा पाते। सही है सर? आपकी फ़ीस उतनी ही पूरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी या 5% डिडक्शन होगी, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके पीछे वजह यही है कि मेरा बच्चा, आप लोग टाइम वेस्ट ना करें और क्लासें रमज़ान में शुरू। देखिए वैसे ही आगे जाके तो तुम्हें इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जाना है ना सर, और जब पाकिस्तान से बाहर जाना है तो सर वहां पर तो रमजान में काम करना है ना। यहाँ तो तुम रमजान में ठंड बचाओगे। चले सर आ जाए यार, एसी चला दे दोनों। अब सर आते हैं FAR 1 से आपने पढ़ लिया, बहुत सारों ने माशाल्लाह, और इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे, है ना सर? FAR 2 पे जब हम आएंगे तो सर याद रखें डिफरेंट बॉल गेम है, बट मेरी अगर आप माने बात तो पहली क्लास में कह रहा हूँ FAR 1 से आसान है। FAR 1 से ज़्यादा आसान है FAR 2, और ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग भी बैच के एंड पे ये बात कहेंगे और अपने दोस्तों से भी पूछें जिन्होंने पढ़ा हुआ है। मैं उसके पीछे वजह क्या बताता हूँ सर। वजह यह है कि यहाँ पर कोई NPO टाइप के टॉपिक्स नहीं है, मैथ्स में घुमाए, इसमें घुमाए, उसमें। सही है? यहाँ पर जो भाई बातें IAS भैया ने कही वही बातें हमें माननी है, अपनी नहीं चलानी है। सही है सर? तो अब आता हूँ सर शुरू से, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता भी होगा, इस पेपर के अंदर पिछले 3 अटेम्प्ट्स में, पिछले 3 सालों में हमारे 3 गोल्ड मेडल है माशाल्लाह। पिछली अटेम्प्ट में भी हमारे स्टूडेंट का गोल्ड मेडल था FAR 2 में। और मैं आपको हैरत अंगेज तौर पे एक बात बताऊं, अक्सर मैंने बताया भी FAR 1 में बहुत सारे बच्चों को, उस स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है ना सर 2 टॉपिक ऐसे आते हैं जिसमें आपको पेपर में पता चल जाता है कि आपने सही किया या गलत किया है पूरा। एक कंसोलिडेशन जिसमें बैलेंस शीट आती है, उसने बैलेंस शीट टाई नहीं हुई थी उसकी। एक IAS 12 है, उसके अंदर रिकंसिलिएशन आती है, वो उसकी टाई, लेकिन इसके बावजूद उसका क्या था माशाल्लाह, गोल्ड मेडल, और 87 के करीब उसके मार्क्स थे। तो आप ये सोचें कि माशाल्लाह जब वो इस सब के बावजूद भी, क्योंकि सर स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में हमेशा आपको पता है फोकस किस पे करता हूँ, स्मार्ट स्टडी। मैं अपनी थोड़ी सी CA की जर्नी बता दूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि मैंने CA कैसे निकाला। मैं आप में से मेजॉरिटी से शायद इंटेलेक्ट के हिसाब से कम था, सही है, लेकिन एक चीज़ की जो मुझे पता चल गया था कि यार वो ये होता है कि CA 20 दिन में निकल सकता है। 20 दिन CA इन कैसे, मैं आपको बताता हूँ सर। मैंने ग्रुप मॉड्यूल ये होता था हमारे टाइम पे ना, QT और इंग्लिश। QT और इंग्लिश जो है ना हमने किया, मुस्कुराते भी हो गया, पता ही नहीं चला। मॉड्यूल B भी हम इसी टुनारी में चल रहे थे, मुझे याद है अगस्त चल रहा था और सितंबर अटेम्प्ट थी जैसे आपकी होती है, 3 या 4 सितंबर से पेपर शुरू होने वाले थे। 17 अगस्त शब बारात को बड़े हो गए थे तो पटाखे तो नहीं फाड़ते थे, लेकिन दोस्तों के साथ जाते थे यार, खाना पीना, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, अल्लाह माफ़ करे दीन के नाम पे। सही है? तो हम कहते थे खाना पीना करेंगे, आ जाएंगे दोस्तों के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ निकलने की कोशिश। मुझे याद है 17 अगस्त, आज भी वो दिन ना, मैं मॉड्यूल B, उस टाइम पे मॉड्यूल B में होते थे 3 पेपर, एक तुम्हारा FAR 1, दूसरा होता था तुम्हारा बिजनेस लॉ, और तीसरा होता था इकोनॉमिक्स, जो कि अब उसने PRC में डाल दिया। तो सर 3 पेपर ये मैं देने के लिए मतलब जा रहा था, 17 अगस्त थी, और सर आप यकीन करें कि दोस्तों ने नीचे, अच्छा फ्लैट्स में रहते थे, दोस्तों ने नीचे से बेल बजाई कि चल भाई आ जा,
मैंने कहा चलो निकल देते। नहीं, मैं एक जिगरी दोस्त का जो साथ सी में था फ़ोन आया और उसने कहा कि हसन यार तुझसे कुछ बातें पूछनी है, तूने ये टॉपिक अगर समझ लियो। उसने कहा तूने इकोनॉमिक्स में वो इसने 10-12 टॉपिक के नाम लिए, बोला यार ये तूने कर लिए। मैंने कहा भाई सिलेबस में कब है? मैंने कहा देख भाई क्लास में नहीं हुए हैं, स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, इसीलिए आपको पता है मैं स्टडी टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्लास में ये टॉपिक नहीं हुए, स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है और ये सिलेबस के अंदर हसन मियाँ मौजूद हैं। 17 अगस्त को हसन साहब को ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स का 25% पोर्शन वो है जो क्लासों में कवर हुआ ही। तो हसन साहब ने कहा सही है भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी खुद करेंगे। लेकिन अंदर से हालत टाइट। मैंने कहा भैया पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जैसे आप में से बताए पहले भी मैंने कहा फेल हो रहे मॉड्यूल, ये तो निकल गया। नीचे जो दोस्त पड़े खड़े हुए जो इंतज़ार कर रहे थे कि हम घूमने फिरने निकलेंगे, उनको मैंने बोला यार देख भाई मैं नहीं आ सकता। उन्होंने 2-4 गालियाँ दी, एंड टाइम पे तूने कटा दिया। मैंने कहा शब्बे बराते लिहाज कर, सही है। लेकिन सर मैंने उनको कहा कि देख भाई तुम लोग वैसे बड़ी बातें करते हो, शब्बे बराते हराम है। लेकिन खैर उनको मैंने कहा था 17 अगस्त को मुझे रियलाइज़ हो रहा है 4 तारीख को पेपर शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा यार इकोनॉमिक्स की चीज़ें नहीं पता, FR1 की। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि अब अगले ये 17-18 दिन पढ़ाई के लिए मुख्तस है, इसमें और कोई बात। आप यकीन करें मेरा बच्चा 17-18 दिन मेरा रात का रूटीन था, 3-3:30 बजे सोता। फजर में जो उठता था ना, तो मैं जो नमाज पढ़ता था वो अल्लाह कबूल फरमा ले, सही है, आंखें बंद वजू समझ रहा है मैं, और 9 बजे मैं फिर उठ जाता था। और घर वाले अगर 15 मिनट लेट उठाए ना तो मुझे गुस्सा आ जाता। मैं कहता था यार मेरा टाइम ज़ाया हो गया। 3 से 9 इंक्लूडिंग फजर ये मेरा सोने का रूटीन था। बाकी सर बच्चे आपके पास 18 घंटे, 18 में से आप लगा लें 2-2.5 घंटे आप खाना पीना नमाज वगैरह, बाकी जो पढ़ाई ही पढ़ाई। कज़न की शादी आ गई 1 सितंबर को, पप्पो की बेटी की। अम्मी ने कहा पप्पो को बुरा लगेगा। मैंने कहा लगे। मैंने कहा मैं तो, लेकिन सर मैंने कहा जो मैंने 5 महीने ठंड मचाई है ना उसको अभी कवर करना है। सर मैंने 20 दिन 17 दिन पढ़ा और यकीन माने मॉड्यूल बी के जो मेरे पेपर हुए ना, मैंने बाहर निकल रहा था, अपने दोस्त को कह रहा था एग्जामिनर उल्टा भी लटक जाए ना मुझे फेल नहीं कर सकता। लॉ में तो मुझे गलत फहमी हो गई, खुश फहमी हो गई कि मेरा मेरिट आ रहा है। सही है। लॉ के पेपर 96 नंबर का ऐसा हुआ जो मुझे आता था, 4 नंबर का मेरिट नहीं है, पास हुआ। तो उस दिन मैंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि आसान तेरी औकात नहीं मेरिट वाली। तो देख आज के बाद से सोचना मत। 96 नंबर का पेपर बंदे को आता है, 4 नहीं आता, फिर भी मेरिट नहीं आ रहा है, पास हो रहा है। तो मैंने कहा, लेकिन फिर खैर नहीं पता था ना कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स का गोल्ड मेडल आने वाले। तो इसीलिए मैंने लॉ में वहां से मैंने सीख लिया कि यार सीए अगर स्मार्ट स्टडी से करा जाए ना, तो अगर आपने क्लासें पूरी ली हुई हो, आखिरी के 20-25 दिन आप इंसान के बच्चों की तरह पढ़ लें, सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर लें, आपका सीए पास है। मोबाइल बंद। मैं क्या करता था, जब मैं आपको ये सारी बताऊँ ना स्मार्ट स्टडी, अच्छा अभी तो आपके लिए स्मार्ट स्टडी की इतनी चीज़ें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, हमारे टाइम पे नहीं होती थी ग्रेड व्रेड। सर मेरा मोबाइल होता था बंद था, पूरा दिन मोबाइल बंद रहता था। रात के 2 बजे एक मैंने बडी बनाया हुआ था अपना, और वो बडी था वो कि जिसके बारे में मुझे यकीन था कि अगर क्लास में सर ने कोई सवाल दिया है और इसने जवाब दिया है तो गलत दिया है, इससे सही हो ही नहीं सकता ये सवाल, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा तो इससे क्या होगा। सही है सर। वो बडी आज माशाल्लाह वो PwC US में है, सही है, सिलिकॉन वैली के अंदर वो माशाल्लाह बैठा हुआ है। तो वो था, वो 2 बजे हमने रखा हुआ था, फ़ोन करते थे और एक दूसरे को डराते थे। तूने ये किया नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, सही। अब इस तरीके से हम एक दूसरे को, लेकिन उससे क्या होता था, वो आस्तीन का सांप नहीं था, सच सच बताता था कि यार देख ये चीज़ रहती है, फिर मैं भी बताता था ये कर लेना। उस तरीके से बड़ी हेल्प हुई कि मुझे उसको, हम एक दूसरे को आखिरी कि तुम एक सबसे पहले तो सीए में ऐसा बडी ढूंढो, और पहली चीज़ कि वो बडी आपके जेंडर में होना चाहिए ऑन। सही है। वो बडी हम जब बात कहते हैं तो लोग वो बडी ढूंढते हैं अपोजिट जेंडर में, ये गलत है भाई। अपने जेंडर में तू वो बडी ढूंढ जो कि तुझे गाइड करे, वो बडी से इतना अच्छा ताल्लुक हो
और कोशिश करो वो घड़ी वो बड़ी जो है तुम्हारे पेपर में नजर भी आए। सही है, आसपास तुम्हें जब पेपर मुश्किल पड़े ना, उसकी शक्ल पे देखो 12 बजे में हो तो तुम्हें सुकून हो कि पेपर वाकई में मुश्किल है, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, ऐसा बड़ी ढूंढ लो, वो तुम्हें इंशाल्लाह एक नेमत है। तो सर सबसे पहले तो स्मार्ट स्टडी का तकाजा ये है कि हमें पता हो कहाँ कितना फोकस करना है, कहाँ कितना फोकस करना है, कहाँ नहीं करना तो है लेकिन इस लेवल का नहीं करना। सही है सर। तो आए सर, अब मैं आपको पूरे अपने तजुर्बे से पहले बताऊंगा। कुछ बच्चे जो मुझसे वैसे ही व्हाट्सएप पे कोई सवाल यूं पूछना चाहें कोर्स रिलेटेड या उससे या कोई हैंडआउट वगैरह जो रिकॉर्डिंग लेंगे तो वही देख लें, क्योंकि अभी बहुत सारा बच्चा हमें पता है सो रहा है ना सर। आएगा आहिस्ते आहिस्ते आएगा। अरे अब आते हैं सर ये हमेशा मैं कहता हूं रिपोर्टिंग के पेपर्स में कि रीजंस फॉर, अगर आपको ये पता हो ना, और मैं आपको बता दूं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीए फाइनल में फेल हुआ 5 मरतबा। सही है, 5 मरतबा में सीए फाइनल में, लेकिन तभी मैं आज बच्चों को बता सकता हूं कैसे फेल नहीं होना। मेरा ऑडिट का पर्चा सीए फाइनल का निकला है 4थी दफा में, कंपनी लॉ का पर्चा सीए फाइनल का निकला है 2री दफा में, और बीएफडी का निकला है 2री दफा में। मतलब मेरा थ्योरी भी फेल हुआ है, प्रैक्टिकल भी फेल हुआ है, तो मुझे पता है कैसे फेल नहीं होना। सही है सर। तो अब आते हैं रीजंस फॉर फेलियर, बच्चा क्यों फेल होता है सीए में। सर सबसे पहला रीजन जो मैं कहता हूं लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सर एक वीडियो मैंने एंड में डाली थी एफएआर 1 में, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, पेपर में 4 नंबर का सवाल था फिजिकल मेंटेनेंस का। अब जिस बच्चे ने देख ली उसने 4 नंबर ले लिए, और जिसने नहीं देखी सर स्ट्रगल लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहां पर 100% कोर्स मेरे पास है माशाल्लाह। और सर स्टडी टेक्स्ट आपको बताए, मैं स्टडी टेक्स्ट किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है अहमद, खरीद नहीं, लेकिन डाउनलोड करके मोबाइल में रखनी है। हमारी अपनी किताब है एफएआर 2 की, कोई 350-400 पेजेस की, वो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगी, लेकिन स्टडी टेक्स्ट आपके मोबाइल में होनी चाहिए। हर टॉपिक के बाद एंड में, और मैं आपको बता दूं इसकी स्टडी एफएआर 1 की ना आई के अपने पीली है, इसकी स्टडी टेक्स्ट 2 अटेम्प्ट पहले रिवाइज हुई है, और इसने शरारती इंसान ने ऐसी ऐसी बातें छुपके से डाल दी है ना कि बच्चे को पता नहीं है। तो इसकी स्टडी टेक्स्ट हम हर टॉपिक के बाद लाजमी, जैसे एफआर 1 में भी देखते थे यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन सर इसकी स्टडी टेक्स्ट 2 अटेम्प्ट पहले रिवाइज हुई है, 10 लाख रुपए के करीब दे के आई ने इसकी स्टडी टेक्स्ट बनवाई है। सही है सर। तो लैक ऑफ, ये हम स्टडी टेक्स्ट देखेंगे तो आपको एक भी चीज इंशाल्लाह मिसिंग नहीं होगी। फिर दूसरा रीजन क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर तकरीबन यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड्स में, वैसे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 2010 के बाद से लेकर पिछली अटेम्प्ट तक सारे सवालात कराऊं, लेकिन सर कुछ स्टैंडर्ड्स में मैं आपको 98 के सवालात भी कराऊंगा, ताक जो अच्छे सवाल आते हैं, वरना क्योंकि 98 के अगर मैंने सारे सवाल तुम्हें करा दिए 90s के, तो तुम्हारा पुराने सीएस के ऊपर से ईमान उठ जाएगा, तुम बोलोगे ये पास कैसे हुआ है। सही है, ये सवाल करके जो कि मैं 1 मिनट में कर लूं। सही है सर। तो लैक ऑफ। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि सर टाइम एंड, प्यारे प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ कितने बच्चों का एफएआर 1 का पेपर पूरा हुआ, 100% अटेम्प्ट किया है, पासिंग मार्क्स अप्रोच लगाई? कैसे ना माशाल्लाह सर। मुझे बताओ अगर पासिंग मार्क्स अप्रोच नहीं लगाओ तो क्या पेपर पूरा हो सकता है? मैं आपको इसके लिए अक्सर एक बात बताता हूं, पहली क्लास में माशाल्लाह बताता हूं कि सर जब अभी जो आईकेप के एग्जामिनर चल रहे हैं ना, वो किसी जमाने में टीचर थे, वो टीचर थे तो सर, और वो बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी, मतलब मैं आपको सच बता दूं, अभी शायद मैं उनसे कुछ पूछूं ना कोई टॉपिक रिलेटेड इशू भी तो बता देंगे, रिजल्ट के बाद पूछूंगा ना मुझे बताएंगे बोले सर इसके बात नहीं करें। तो सर अब मैं आपको आईकेप की सोच बताता हूँ। आईकेप किसी जमाने में हमारी उनसे बात हुई, हमने कहा सर ये आप लोग है ना बड़ी ज्यादती करते हैं। एक पेपर आया, हमने कहा, उन्होंने कहा सर कैसा पेपर लगा आपको, मतलब उन्होंने पूछा सर कैसा दिया, मैं सर दिया तो अच्छा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वाला पेपर नहीं था। ये बात उन्होंने मुझे आज से 3-4 साल पहले कहा। क्यों? मैंने कहा सर इसलिए ये मैंने ना मैं पेपर में होता ना तो मुझसे तो 3 घंटे में हो जाता, बच्चे से नहीं होगा। उसने कहा सर हम एक बात आपको बताते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो आपका बच्चा पेपर में आएगा ना तो ये आपके जैसा बन के आएगा।
मतलब इसको सोचने में टाइम, सवाल पड़ेगा, बोलेगा अरे ये तो आता है, टक आता है, वो सोचेगा ही नहीं, आप तो पेपर में रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा ये आता भी है, सही है। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं, रेशियोज पे क्या इंपैक्ट आएगा, है ना सर। अब ये सब बातें बोलता रहे, इसको तो पता है क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये आई कैप उसने कहा सर देखें बच्चे का आप सोचने का टाइम निकाल दें तो आपका पेपर पूरा होगा। तो मैंने कहा सर बच्चा है सोचेगा तो सही ना। उसने कहा सर ये बात आप एज अ टीचर सोच रहे हैं, हम एज एन एग्जामिनर आपका बच्चे, अब उन्होंने कहा आपके बच्चे की कोताही है तो हम इसमें क्या करें। तो उस दिन से मैंने एक बात का फैसला कर लिया, मैंने कहा यार ये कभी भी हमें सोचने का टाइम नहीं देगा तो हमारा पेपर, अगर हम पासिंग मार्क्स अप्रोच ना लगाएं तो नहीं। तो पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या होती है सीखेंगे आप लोग, बहुत सारे सीख भी चुके हैं। हर सवाल में से मार्क्स उठाना, पूरे पेपर को देखना ही, हर सवाल में से मार्क्स। अब सर टाइम मैनेजमेंट इसके ऊपर सीखिएगा सर। मैं कुछ सवालात आपको दूंगा FAR 2 में, कुछ सवालात उसके ऊपर जब हम क्लास में करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग बहुत, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा इतना तजुर्बा है 70 to 75% बच्चा रिकॉर्डिंग लेते हैं। अब सही है ग्रुप बी तो खास तौर पे, उस बच्चे से भी रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग में भाई तू आगे नहीं बढ़ना। जितना टाइम एक बच्चे को, मतलब होता क्या रिकॉर्डिंग है ना, मैं सवाल क्लास में करने के लिए दिया, अब हम घूम फिर भी रहे हैं, बच्चा कहता है टाइम जाए और आगे बढ़ गया। उस चक्कर में बच्चा खुद अटेम्प्ट नहीं करेगा तो पेपर में मसला होगा। और देखो प्रेशर मैनेजमेंट में तो मैं आखिरी के महीने में सिखवाऊंगा क्या होगी कैसे, क्लास में भी सीखेंगे पासिंग मार्क्स, लेकिन टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीखना है सर। कि भैया टाइम जो है ना, तुम्हें पता हो 15-20 मिनट में मैंने एक आम सवाल निकालना है, सर ने कहा है तो कर लेना है। सर ये चीज़ पे मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है। अभी भी आप जाए ना सर, भरी पड़ी है मार्केटें FAR 2 के बच्चों से और MFA के बच्चों से पेपर छूट रहा है 15 नंबर का, 10 नंबर का आई कैप। अच्छा एक और बात सुने, एग्जामिनर ने ये बात भी कही, वैल्यू इन यूज तुमने निकाली हुई है FAR 1 में, सब ने है ना। ये एग्जामिनर के अल्फाज थे, कह रहा है अगर उसमें 5 सालों के तुझे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तूने कॉस्ट, हमें पता है इंपेयरमेंट में पासिंग मार्क्स अप्रोच का मतलब है 3 चीजें निकालनी है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। उसने कहा तूने कॉस्ट निकाल ली, फेयर वैल्यू निकाल ली, तुम वैल्यू इन यूज पे पहुंचे और 5 सालों की वैल्यू इन यूज निकाली, तुमने 4 सालों के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। 5वें साल पे तुम पहुंचे और टाइम खत्म हो गया। उसने कहा भाई तू वेट नहीं कर, तू आगे बढ़ जा। हमने पूछा क्यों आई कैप, तो आई कैप ने कहा भाई इसलिए आगे बढ़ जा कि तूने मैक्सिमम मार्क्स उठा लिए, अब इस सवाल में से तू बहुत हुआ ना, एक आध मार्क्स और उठाएगा, अगला सवाल अटेम्प्ट करेगा तो उसमें शुरू के मार्क्स इजी हैं 40 मार्क्स, तो वहां से तू ज्यादा उठा लेगा। अब ये बातें आई कैप करता है, आपको समझ में नहीं आती क्योंकि सर हम एज अ टीचर, इसमें सबसे बड़ा कसूरवार हम टीचर होते हैं। हम सब सिखाएंगे आपको, प्रेशर मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे। इसके लिए जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि सर आखिरी के महीने में एक चीज मैं बताता हूं, वो क्या होती है सर। क्विज वीक में हम क्या करते हैं, 7 दिनों के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस टेस्ट कर लेते हैं एग्जाम स्टैंडर्ड सवालात के साथ। दूसरी चीज क्या होती है सर, पासिंग। सर पासिंग क्लास, मेरा अपना तजुर्बा है 80% बच्चा जो FAR 2 में पासिंग क्लास ले लेता है वो पास हो जाता है 80%। क्यों सर, पासिंग क्लास में क्या होता है, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा उनको सर बता देते हैं कि हम एक पेपर, पास पेपर नहीं, एक अपना बनाया पेपर क्लास में सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हुए कि भाई पहले ये उठाना है, फिर ये सवाल करना है, इसमें से पासिंग मार्क्स ऐसे निकालने। सर ये चीज़ जब से मैंने कराना शुरू की ना, तब से माशाल्लाह गोल्ड मेडल आना शुरू हो गए। बच्चे को समझ, और ये 2 क्विज वीक भी पहले, ये 2 साल पुरानी बातें, सही है सर। तो सर ये चीज़ें बच्चे को हम नहीं कराते, वो बच्चा पेपर में छोड़ के आ जाता है, कोई चीज़ प्रेशर में आ जाता है और एंड में 40s में रुक जाता है। अच्छा यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, दिमाग तुम्हारा इंशाल्लाह क्लास में बना देंगे कि तुम्हें 50 नंबर चाहिए, गोल्ड मेडल पे कोई भी नहीं जाएगा। क्यों सर, मेरा तजुर्बा है, जिस इंसान से मुझे गोल्ड मेडल की उम्मीद होती है ना, उसका आज तक कभी नहीं आया, और जिस इंसान से गोल्ड मेडल की उम्मीद पता ही नहीं होता बच्चा का। FAR 2 में मैंने ना जो शुरू के 2 बच्चों का गोल्ड मेडल है, पीर मोहम्मद और मोइज मुस्तफ़ा। सर FAR की जब अटैम्प्ट थी ना तो वो दोनों की एक ही अटैम्प्ट पड़ी, क्योंकि पीर मोहम्मद जो है ना उसका पहले तो हो गया था, लेकिन फिर मोइज मुस्तफ़ा के टाइम पे 1 साल वाली पॉलिसी आ गई, उसकी 1.5 साल की थी।
FAFR में वो दोनों पढ़ रहे थे, क्लास में थे। मुझे था कि यार दोनों में से कोई एक तो गोल्ड मेडल मार ही देगा FAFR का। उन दोनों का नहीं आया, मेरे एक स्टूडेंट का इस्लामाबाद से आ गया, और उसका आज से पहले कभी गोल्ड मेडल नहीं आया था FAFR में, उसका गोल्ड मेडल। तो सर गोल्ड मेडल की तो जिस बच्चे का आ रहा होता है ना उसको भी नहीं पता होता, जिसको लगता है ना मेरी तरह मेरा गोल्ड मेडल आएगा उसका। सही है सर। तो आज है सर, हमें आपको लग रहा था अभी PSL के फाइनल में खुजदिल शाह मैच जिताएगा, अब्बास आफरीदी ने आके मारा था, है ना सर। उसको अगर सही मिल जाता तो मेरे ख्याल में वो शायद बना भी लेता। तो सर हमने कहा जिसको नहीं लगता ना वो कर लेता है, जिसको लगता है वो नहीं कर पाता है गोल्ड मेडल वाली दौड़। तो हमने कहा क्विज वीक और पासिंग क्लास इंशाल्लाह पास करवा देंगी। ठीक है सर। अब सर आ जाते हैं, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई मसला। लेकिन सर याद रखें जो FAR2 का गेम है ना, ये बहुत आसान, मैं ये बात को आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ। कितने लोग इस अटेम्प्ट में FAR2 के साथ MFA दे रहे हैं, कितने लोग FAR2 के साथ कंपनी लॉ दे रहे हैं? सही है। तो सर जो बच्चे, और कितने लोग ऑडिट भी दे रहे हैं? अब सर जो बच्चे FAR2 के साथ ऑडिट और ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि सर ये मेरी अश्योरिटी है। ये शायद मैं FAR1 में इतनी अश्योरिटी से नहीं देता, क्योंकि सर उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हैं और कुछ पोर्शन सरकाजी के पास भी सब कुछ। लेकिन FAR2 में मेरी गारंटी है, क्लास का काम कर लो, क्विज वीक दे दो, उसमें दे दो, आखिरी के महीने में तो मैं FAR2 की टेंशन ही नहीं लेनी। FAR2 मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह होगा सर। इतना मैं आपको कोशिश करूंगा आपके लिए आसान कर दूं अल्लाह के हुक्म से। सर है आसान, यकीन मानो इसमें पासिंग मार्क्स निकालना FAR2 में बहुत आसान है। ICAP का अगर मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊं ना तो FAR2 का FAR1 से अच्छा आता है। उतना अच्छा नहीं आता जितना मुझे लगता है आना चाहिए। FAR2 का ICAP का रिजल्ट 25 से 35 के दरमियान में खेलता है, 30 से ऊपर ही होता है। अभी 1-2 अटेम्प्ट पहले उसका गया है 27% पे, 27%। वरना सर 25 से 35। इस दफ़ा का पिछले दफ़ा का पेपर तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह दूं कि 40% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। रीज़न पता है क्या है सर? बहुत सारे बच्चों को लगता तो आसान है, लेकिन मैंने एक प्रोफेशनल बॉडी की कॉपीज़ चेक की हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे आप लोग चीज़ें करते हैं ना कि मुझे मोइन अख्तर साहब याद आ जाते हैं कि तौबा तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया। ऐसे भंड आप लोग मारते हैं यार पेपरों में, तो ये हरकतें आप करते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आए